साइंस और टेक्नोलॉजी अमेरिका की पहचान है, मगर यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी आबाद है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर से कहीं दूर अपनी ही दुनिया आबाद किए हुए है। अपनी वज़ाक़ता, रहन सहन और रस्म व रवाज की वजह से आमिश एक मुनफरिद कम्युनिटी समझी जाती है। लंकास्टर काउंटी में विजिटर्स ब्यूरो की वाइस प्रेसिडेंट जेनेट वॉल कहती हैं कि इस कम्युनिटी की वजह से लाखों सयाह यहाँ आते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़ायद सयाह यहाँ का रुख करते हैं और ज़्यादातर आमिश कम्युनिटी की वजह से यहाँ आते हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया की लंकास्टर काउंटी के देहाती इलाकों में गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए किसी बगी या किसी शख्स का 2 पहियों वाली स्कूटी चलाते हुए सामने आना आम सी बात है। 17वीं और 18वीं सदी में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जर्मन जुबान बोलने वाले इलाकों से आकर अमेरिका में आबाद होने वाले ज़्यादातर आमिश ना तो साइकिल इस्तेमाल करते हैं और ना ही गाड़ी। Is it true that every household would have a buggy and a horse? Yeah. Yes. आमिश मसीही फ़िरके एनाबैप्टिस्ट की एक शाख है जो मजहबी मुनाफरत से बचने के लिए यूरोप से फरार हुए और अमेरिका की कई रियासतों में आ बसे। यूरोप में खौफ के बायस ये लोग छुप कर इबादत करते थे, इसलिए आज भी ये लोग रवायतन गिरजाघर नहीं बनाते बल्कि इबादत के लिए घरों में जमा होते हैं। रेमंड हूवर लंकास्टर काउंटी में टूरिस्ट गाइड हैं। इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाले बेंच और दूसरी अशिया बग्गी के जरिए एक घर से दूसरे घर ले जाई जाती हैं और इलाके के हर खानदान को साल में कम से कम 1 मरतबा इबादत की मेज़बानी करने का मौका मिलता है। आमिश लोगों के रहन सहन, रसूमात और सकाफत की बुनियाद उनके मजहबी अकायद हैं। उनकी बाइबल और मजहबी रसूमात जर्मन जुबान में होती हैं। इंतहाई अमन पसंद और कट्टर मजहबी आमिश लोग अपने अकायद को बहुत संजीदगी से लेते हैं। उनका सादा रहन सहन उनके लिबास से भी जाहिर होता है। आमिश लड़की अपनी शादी पर इस तरह का लिबास पहनती है और शादी के बाद इसे संभाल कर रख लेती है। फिर उसकी मौत के वक्त उसे इसी लिबास में दफनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50% आमिश काश्तकार हैं। My grandparents bought this farm in 1928 down here, but the buildings were built in 1860. Our house and barn are 150 years old down here. जॉन इस बगी के कोचवान हैं और ये आज हमें लाए हैं अपना फार्म हाउस दिखाने। ये इनका घर है और नस्ल दर नस्ल ये लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। एक आमिश शख्स की ज़िंदगी में सिर्फ बुनियादी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया ही नज़र आती हैं। आमिश लड़के काले रंग की ख़ास टोपी पहनते हैं और इसी उम्र में वो फैसला करते हैं कि वो आमिश लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादातर आमिश बच्चे अपने मखसूस स्कूलों में पढ़ते हैं। एक टिपिकल स्कूल जो है आमिश, वो एक ही कमरा होगा जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं और ये लोग रेगुलर जो स्कूल है उसमें नहीं जाते। इनके अपने जो आमिश उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, वही पढ़ाते हैं और एक बेसिक जो तालीम है वो उन्हें दी जाती है। रवायती तौर पर आमिश बिजली और टेलीफोन के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं। हम वो सब कुछ नहीं करते जो बाकी दुनिया करती है। मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ करना हम ज़रूरी नहीं समझते। एक मुकामी रहायशी डेविड कहते हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी कुछ रवायात में भी तब्दीली आई है। जैसे अब कुछ लोग बगियों के साथ साथ गाड़ियां भी इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर कुछ आमिश पुरानी रवायात को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। मिसाल के तौर पर जेकब किंग मिट्टी के बर्तन बनाने के फ़न को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक आमिश ये बनाते थे। ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है, मैं इसे दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। मगर जब हमने जेकब से पूछा कि आया वो अपने 2 बच्चों को टीवी फराहम करना चाहेंगे तो उनकी हिचकिचाहट वाज़े थी। But if your kids would like to watch television, you wouldn't mind. Wow, it depends what they watch. No violence. आम लोग शायद आमिश सकाफत को क़दामत पसंद तर्ज़ ज़िंदगी समझते हों, मगर यहाँ लंकास्टर काउंटी में पिछली निस्फ सदी में आमिश आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ है और कुछ आमिश रहनुमाओं का ख्याल है कि उनके बाकी दुनिया से अलग थलग रहन सहन की वजह से उनकी ख़ानदानी इक़दार अभी तक बाकी है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, लंकास्टर।